प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हमारे इस चैनल मिडनाइट एडवोकेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा, सर्वप्रथम सुलेमान की विशेषताओं पर हमने गौर किया था कि वह बहुत धनवान था, और सेकंड हम उसकी बातों में गौर करने जा रहे हैं कि सुलेमान बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। हम में से कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हम बहुत बुद्धि को प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, कोई डिग्री हमको हासिल हो जाए, हम अध्ययन में आगे बढ़ सकें। यदि सुलेमान को देखें तो उसके समान बुद्धिमान अब तक कोई नहीं हुआ। उसने जो कुछ भी लिखा है वह ना सिर्फ बाइबल में है, परंतु बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और सारे संसार में जो अंग्रेजी साहित्य में हम पढ़ते हैं उसमें सुरक्षित है। उसकी लिखी बातों का अध्ययन किया जाता है। उसकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर लोग अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए उसके पास आते थे। उसकी बातें सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान उससे मिलने आते थे। यही सुलेमान अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखता है और सबोपदेशक 1:16 और 17 में ऐसा लिखता है, मैंने मन में कहा, देख यरूशलेम में मुझसे पहले थे, उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है, और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। थर्ड नंबर जो सुलेमान के बातों में हम गौर करते हैं, सुलेमान ने बड़े बड़े काम किए। हम में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि हमने अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर डालें तो बहुत अच्छा होगा, कुछ मील के पत्थर साबित कर दें। अगर हम बड़े बड़े भवन बना दें, बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। अगर हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दें, स्कूल की बिल्डिंग बना दें, समाज सेवा के कुछ कार्य कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सुलेमान राजा ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उसने बाग लगवाए थे, कुंड खुदवाए थे, भवन बनवाए थे, मंदिर बनाए थे। पहला राजा 5:13 और उसके 18 में ऐसा वर्णन है कि उसके पास 70,000 लोग थे जो बोझ ढोते थे, 80,000 लोग थे जो वृक्ष काटते थे और भूमि को समतल करते थे, 3300 सुपरवाइजर और 30,000 मजदूर थे। सुलेमान के स्टाफ में कुल 1,90,300 लोग काम करते थे। हमारे देश की बड़ी बड़ी फर्म्स और मिलों में भी शायद इतने लोग नहीं होंगे। इन सब के बाद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा होकर सुलेमान पीछे मुड़कर अपने सारे कार्यों को देखता है और वह सबोपदेशक 2 और 11 में लिखता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ वायु को पकड़ना है और इस संसार में कोई लाभ नहीं है। तो फिर सुलेमान से प्रश्न ये है कि जीवन में सार्थक क्या है, कौन सी बात है जो व्यर्थ नहीं है, कौन सी वो 3 शिक्षाएं जो सुलेमान के कथनों से मेरे और आपके लिए शिक्षा का कारण हो सकती है। इस चीज़ को हम जानेंगे अगले वीडियो में। आप हमसे हमारे साथ बने रहिएगा मित्र। और हाँ, आपको ये वीडियो पार्ट 2 कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, जब हम अगली वीडियो को बनाएंगे तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।